हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग आज स्टडी करेंगे एंगल्स के बारे में। यानी कि एंगल्स बनता है तो तरह तरह का डिफरेंट टाइप का एंगल्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये एंगल बनता कैसे है। तो एंगल में देखो क्या होता है कि जैसे कि ये दो रे है, ये दो रे, ये मान लो O है और ये A है और ये B है। ये दो रे एक पॉइंट पर आकर मिल जाता है। ये दो रे OA एंड OB, यानी ये भी कह सकते हैं कि टू रेज में एक कॉमन पॉइंट होता है। यही हो गया ये दो रे और ये हो गया कॉमन पॉइंट, बिकॉज बोथ द रेज मीट एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये एंगल का कहलाता है वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। एंड OA एंड OB आर आर्म्स और साइड, इसे आर्म कहते हैं या फिर साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से एंगल बनता है। ऐसे देखो एंगल बनने के लिए क्या रूल है कि जैसे ये मान लो ये एक रे है और ये रे यहाँ से घूमना शुरू करे इस डायरेक्शन में। मान लो कोई समय ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, फिर कोई समय इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो फिर ये एंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल बनता है। ये इस तरह से ऐसे मूव करता है, इस तरह से, ठीक है। और जब यहाँ पर कंप्लीटली आ जाएगा तो ये पूरा जो एक एंगल बन जाता है, इसका नाम अलग होता है। इसको बोलते हैं हम क्या? कंप्लीट एंगल कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो हम लोग का सिलेबस में है, जो क्लास 7 के स्टैंडर्ड का है, सिर्फ उसको देखना है, भी बहुत आगे नहीं जाना है, ठीक। तो अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इससे बनता है। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स में ये कौन कौन सा एंगल आता है। तो सबसे पहले देखो जैसे एक ये एंगल हुआ और इस पर ये अगर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये मान लो कि ये लाइन ही यहाँ पर आ गया, तो पहले इसको भूल जाना है। पहले इतना सा देखो, ये एंगल जो है यह 90 डिग्री से छोटा है, यानी लेस देन 90 डिग्री। एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, मतलब ये एक्यूट एंगल है। जैसे मान लो ये 5 डिग्री है, 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से लेस, वो कौन सा एंगल होगा? तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो याद रखना है कि एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल, ठीक ना। अब उसके बाद देखो दूसरा, जब इससे बड़ा होगा तब वो कौन सा एंगल होगा। तो अब इसके बाद जब चलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल के बाद, तब जो है वो इस तरह का एंगल बनेगा, ऐसा। यानी यहाँ पर क्या है कि ये दोनों लाइन में भी देखो एक कॉमन वर्टेक्स है। ये जैसे O हो गया, ये A हुआ और ये B हुआ और ये एंगल बना। ये एंगल जो होता है ये क्या कहलाता है? 90 डिग्री का एंगल। उसका कारण है कि जैसे ये कंप्लीट एंगल जो होता है, जैसे देखो ये कंप्लीट एंगल हुआ, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 का, और उसका जब 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं तो ये ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यही एक पार्ट यहाँ पर आया है, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसमें भी ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन पॉइंट जो कि वर्टेक्स कहलाएगा। और ये OA एंड OB ये क्या हो गया? तो ये आर्म हुआ, इसको आर्म कहते हैं या साइड कहते हैं, ठीक है। और ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री, और इसका नाम क्या है? राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल का एक कन्फर्म माप हुआ, वो कितना होता है मेजरमेंट उसका माप होता है 90 डिग्री। लेकिन एक्यूट एंगल का एक सर्टेन मेजरमेंट नहीं है, वो क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। अब ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब उसके बाद देखो ये एक एंगल यहाँ पर इस तरह का है जो कि देखो
ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, ए बी और ये हो गया ओ। ये एंगल देखो 90, सपोज 90 यहाँ तक होगा, ये 90 डिग्री से देखो ग्रेटर है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर। और दूसरी बात क्या, अगर इस रे को सीधा तुम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन होता है और ये टोटल एंगल जो होता है ये होता है 180 डिग्री का, तो ये जो एंगल है 180 डिग्री से लेस, 180 डिग्री से छोटा लेकिन 90 से बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर जो ये एंगल हो गया एंगल ए ओ बी, ये क्या हुआ, तो ये हो गया इसको नाम जो दिया जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये ग्रेटर होता है किससे, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से ये ग्रेटर होता है, लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। मतलब क्या बोलेंगे, 180 डिग्री से लेस, 90 से हो गया ग्रेटर और 180 से हो गया लेस। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 90 डिग्री इज लेस देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और इज लेस देन कितना, 180 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब उसके बाद देखो, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जब हम लोग चलेंगे तब हम लोग किस में आते हैं, ऑब्ट्यूज से जब ग्रेटर हो जाएगा तब एक ये स्ट्रेट एंगल मिलता है। जैसे ये जो परिक्रमण लाइन है ये स्ट्रेट में आ गया, घूमते 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 यहाँ आ गया, यानी सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, और ये जो हुआ ये पॉइंट को मान लिए O, और ये जैसे A है और ये B है, तो ये एंगल बना यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल हुआ, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल से एक ग्रेटर होता है, स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर, वो कौन है, तो वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब एक जैसे क्या नाम हुआ, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो इस तरह का होगा, इस तरह का, यानी कि देखो ये यहाँ पर क्या हुआ कि 180 ये होता, 180 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, लेकिन लेस देन 180 डिग्री से बड़ा, बट लेस देन 360 डिग्री। तो जब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से देखो छोटा है, ये इधर यहाँ भी आ सकता है, तो ये भी हो जाएगा। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। और अब रिफ्लेक्स एंगल के बाद जब चलोगे तब क्या होगा, तो मिलेगा कंप्लीट एंगल। मतलब कि यहाँ से ऐसे ये पूरा मेजरमेंट, ये जो एरो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये घूमते 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 यहाँ पहुँच गया, यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाया, ठीक ना, एक पूरा चक्कर लगा दिया, और जब पूरा चक्कर लगाया वही कराया कंप्लीट, और उससे एक एंगल बना जिसका नाम क्या हुआ, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है उसको, उसका वैल्यू जो होता है 360 डिग्री होता है, और इसका नाम हो गया कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देना कि जैसे 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल वो भी सर्टेन मेजरमेंट है जो कि राइट एंगल कहलाता है। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होता है उसका भी सर्टेन मेजरमेंट है, कितना होता है 180 डिग्री। और उसके बाद फिर एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो फिर होता है 360 डिग्री का, ठीक है, उसका भी एक सर्टेन मेजरमेंट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या जाने, एक्यूट एंगल जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एकदम याद रखना है। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल में क्या हुआ कि राइट एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। फिर क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 डिग्री, वो क्या हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180, लेस देन
360, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल्स, कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वैसे एंगल्स जो पेयर में होते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं, वो पेयर में होते हैं, अब उसको देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हर क्लास को देखिए, कहाँ क्या दिक्कत होता है उसका कमेंट दीजिए।